Good morning, all of you. This video is for class 7, and today we are going to read chapter 3, Introduction to GIMP. GIMP के बारे में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और क्या है इसमें, क्या करते हैं हम लोग, वो डिटेल में पढ़ेंगे। GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, GIMP, GNU जो है वो है इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है। GIMP इज ए फ्री इमेज एडिटिंग प्रोग्राम। GIMP के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। GIMP क्या होता है? फ्री एडिटिंग प्रोग्राम है। यानी कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि इमेज से रिलेटेड वर्क करते हैं। मतलब कि हम लोग इसमें इस चैप्टर के थ्रू GIMP के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इमेज एडिटिंग का सारा चीज़ टूल्स जो भी है दिया हुआ है, जो कि आप लोगों के इमेज एडिट करने में हेल्प करेगा। तो कैसे है, क्या है, इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। बिगिनर्स कैन यूज इट एज ए सिंपल पेंट प्रोग्राम। जो भी स्टार्टिंग में जो सीख रहा है बिगिनर, आप लोग पेंट प्रोग्राम किए होंगे। पेंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, पेंट बनाते हैं। तो वैसे ही पेंट प्रोग्राम में जैसे कि यूज़ होता है, वैसे ही बिगिनर इसको यूज़ कर सकता है GIMP को। वाइल एक्सपर्ट कैन वर्क ऑन GIMP टू retouch image, resize image and a special effect to them। जो एक्सपर्ट हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं रिसाइज करने के लिए, ठीक है, रिटच और स्पेशल इफेक्ट भी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग इसके हेल्प से अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, रिटच कर सकते हैं, और भी कुछ एडिट करना है या 3D टाइप का बनाना है, कुछ इफेक्ट देना है, शैडो इफेक्ट या और भी 3D इफेक्ट जो भी देना है वो भी हम लोग दे सकते हैं। यानी कि बहुत ही ये अच्छा एक प्रोग्राम है। इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, कैसे इस पे काम करेंगे, वो देखेंगे हम लोग अभी। इमेज इन डिफरेंट वे, सेविंग द इमेज इन डिफरेंट टाइप। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का इमेज बना सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज टाइप में सेव भी कर सकते हैं। इमेज टाइप जैसे कि PNG, JPEG और BMP, बहुत सारा GIF ये भी होता है। तो बहुत सारा टाइप है इमेज टाइप, उसमें हम लोग सेव कर सकते हैं। अप्लाइंग फिल्टर ऑन देम, फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग विथ लेयर्स एंड ऑल द फीचर्स ऑफ ए प्रीमियम कमर्शियल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो भी कमर्शियल एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम लोगों को परचेज करना होता है, तो उस तरह का ये सारा फैसिलिटी इसमें फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री प्रोग्राम है, जो कि हम लोग सारा चीज़ कर सकते हैं, ख़रीदना नहीं पड़ेगा। GIMP कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम http://www.gimp.org डाउनलोड्स। ये एक लिंक दिया हुआ है GIMP का, जिससे हम लोग अपने ब्राउज़र से जाएंगे, ओपन करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आ जाएगा और इसको हम लोग ओपन करके यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए GIMP इंटरफेस, कि जैसे हम लोग उसको ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस जो है कैसा हम लोग को दिखेगा, कैसा खुलेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा टूल दिख रहा है आप लोगों को। टूल बॉक्स एक दिख रहा है, एक टूल ऑप्शन दिख रहा है और वेरियस पैनल दिख रहा है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग जो भी एडिट करना है अपने इमेज को एडिट करते हैं। GIMP इंटरफेस इज कंपोज्ड, ठीक है, ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स। यहाँ पे इसको 4 मेन कंपोनेंट्स में इसको क्या किया है, कंपोज किया गया है। पहला है कौन, टूल बॉक्स, सेकंड टूल ऑप्शन, थर्ड नंबर में है वेरियस पैनल्स अरेंज इन टैब टू कॉम्प्लिश वेरियस टास्क, एंड फोर्थ नंबर में है इमेज विंडो व्हिच डिस्प्ले द इमेज टू बी क्रिएटेड ऑन एडिट। यहाँ पे 3 आपको तो दिख रहा है, टूल बॉक्स, टूल ऑप्शन, वेरियस पैनल, और जो बीच में है इमेज विंडो। इमेज विंडो के बीच में ही, जैसे कि आप लोग पेंट में या फोटोशॉप में भी देखते हैं कि जो वर्किंग एरिया होता है वो क्या होता है, बीच में रहता है, जिसमें इमेज रहता है, इमेज आपका डिस्प्ले होगा, दिखेगा, और उसी में हम लोग काम करते हैं। तो ये जो है 4th नंबर में उसी चीज़ को बताया है, इमेज विंडो, यानी कि जो वर्किंग एरिया है वो आपको दिखेगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें हम लोग क्रिएटिंग ए न्यू इमेज। न्यू इमेज हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि फोटोशॉप में हम लोग जैसे ही ओपन करते हैं, हम लोगों के पास एक इमेज लेयर आता है जिसमें हम लोग हाइट वर्थ सेट करते हैं, वैसे ही सेम यहाँ भी है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, प्रेस करना है शॉर्ट की
कंट्रोल+N को हम लोग प्रेस करेंगे और क्लिक, या इसके अलावा क्लिक करेंगे इमेज ऑप्शन इन ए फाइल मेनू। इमेज ऑप्शन पे भी हम लोग फाइल मेनू में जाके इमेज ऑप्शन पे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो खुलेगा, यानी कि नया इमेज एरिया खुलेगा। इन क्रिएट ए न्यू इमेज डायलॉग बॉक्स आपको क्या क्या मिलेगा न्यू इमेज डायलॉग बॉक्स में? टेम्पलेट, इमेज साइज, यहाँ पे टेम्पलेट जो है टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिएगा और इमेज का साइज़ जो है मतलब हाइट और विड्थ यहाँ पे 1980 और हाइट इसका 1080 रखा हुआ है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपका ज़रूरत है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। टेम्पलेट जो होता है वो क्या है? यू कैन सेलेक्ट द प्री डिफाइंड साइज यूजिंग द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का हेल्प लेके हम लोग पहले से बना हुआ है कुछ टेम्पलेट्स, मतलब कि एक डिज़ाइन, एक लेआउट बना हुआ है, उसको भी हम लोग ले सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। इमेज साइज़ तो आपको पता ही है। सेविंग, इसके बाद हम लोग कैसे सेव करेंगे? सेव एन इमेज, सेव करने के लिए आपके पास शॉर्ट की है Ctrl+S, और नहीं तो फिर फाइल में हम लोग जाएंगे और फाइल में सेव और सेव एज का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद फाइल नेम दीजिए और उसको जहाँ भी जिस लोकेशन में सेव करना है आप सेव कर लीजिए। ये सेव करने के लिए हम आप लोगों को बहुत बार बताए हुए हैं, ठीक है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है सेव करने के लिए। Ctrl+S भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट की जो कि होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग इमेज इन डिफरेंट फॉर्मेट। डिफरेंट फॉर्मेट में हम लोग कैसे एक्सपोर्ट करेंगे इमेज को? जैसे कि आप लोगों को पिछले तुरंत अभी बताए हैं, जो इमेज का फॉर्मेट होता है फाइल टाइप JPEG, GIF, PSD, PNG, ये सब बहुत सारा ऐसे होता है, BMP। तो इस इमेज में हम लोग कैसे इसको इमेज का फॉर्मेट कैसे सेट करेंगे? इमेज कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम GIMP इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। GIMP से हम लोग इसको बहुत सारे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लाइक JPEG, GIF, PSD, PNG, RAW, TIFF, BMP, GBR, ठीक है, इस तरह का बहुत सारे हैं। कैसे हम लोग करेंगे? यूज़ फाइल ऑप्शन, एक्सपोर्ट एज। यहाँ पे फाइल ऑप्शन में फिर से जाएंगे हम लोग। अगर आपको फॉर्मेट अपना चेंज करना है, GIF में बनाना है इमेज, या PNG में बनाना है, या BMP में बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे फाइल टाइप में जाएंगे, फिर से फाइल ऑप्शन में जाएंगे, मेनू में दिखेगा आपको फाइल, और इसमें एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द इमेज फाइल। जैसे ही एक्सपोर्ट एज पे आप क्लिक कीजिएगा, बहुत तरह का जो भी फॉर्मेट है उसका दिखेगा, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स का क्या काम है? टूल बॉक्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। टूल बॉक्स के ही हेल्प से जितना भी सारा टूल है वो सारा टूल बॉक्स, सारा टूल्स जो है वो टूल बॉक्स के अंदर ही होता है, और एक एक टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो भी एडिट करना है अपने इमेज के ऊपर उसको एडिट करते हैं हम लोग। तो टूल बॉक्स प्रोवाइड्स वेरियस टूल्स टू वर्क विद द इमेज। यहाँ पे बहुत सारा टूल्स प्रोवाइड करता है इमेज के साथ वर्क करने के लिए। इट ऑल्सो डिस्प्ले द ऑप्शन टू कस्टमाइज द टूल्स एज डिजायर्ड, ठीक है, और यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि वो प्रोवाइड करता है। टूल बॉक्स ऑल्सो डिस्प्लेज करेंट बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स। यहाँ पे टूल बॉक्स जो है वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर भी यूज़ करता है। जैसे ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर आप समझ लीजिए, अभी जो ये ब्लैक बोर्ड है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? ये वाइट कलर है, तो वाइट कलर का बोर्ड है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। और जो ये हम लोग लिख रहे हैं इस पर, तो ये जो लिख रहे हैं ब्लैक कलर से, तो ये जो हो गया फोरग्राउंड कलर हो गया, मतलब बैकग्राउंड के ऊपर जो भी कलर दिखेगा वो फोरग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को बहुत सारा टूल्स मिलने वाला है यहाँ पे, जो जिसके हेल्प से हम लोग अपने इमेज को एडिट करेंगे, और ये सारा टूल जो है मिलेगा आपको टूल बॉक्स में। यहाँ पे कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे टूल्स और मोड्स को? यहाँ पे देखिए, पहले सेलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल एंड एलिप्स टूल। ये टूल आपको फोटोशॉप में भी मिला हुआ है, पढ़ाए भी हैं आप लोगों को फोटोशॉप में। तो ये जो सिलेक्शन टूल है रेक्टेंगल एंड फ्लिप्स, तो ये जो भी पार्ट इमेज का पार्ट सेलेक्ट करेगा, जैसे कि ये कोई इमेज है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं।
Selection tool allows selecting a part or whole image in a various way। ये सिलेक्शन टूल जो होता है इमेज का कोई एक पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है, या पूरे इमेज को भी सेलेक्ट कर सकता है। बहुत तरीक़ा से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। लाइक ए पर्टिकुलर शेप ऑन द बेसिस ऑफ कलर रीजन। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई शेप को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिस ऑफ कलर रीजन। मान लीजिए कि कोई इमेज है, उसमें रेड, येलो, ग्रीन बहुत सारे कलर यूज हुआ है, तो आप कलर बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेड पार्ट को सेलेक्ट करना है तो रेड वाले पार्ट को सिर्फ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद है फ्री हैंड शेप, और फ्री हैंड भी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट बेसिक सिलेक्शन टूल। यहाँ पे बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल एंड एलिप्स टूल्स। दिस टूल्स अलाउ सेलेक्टिंग ए पार्ट ऑफ इमेज इन रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल फॉर्म। यहाँ पे इलिप्टिकल फॉर्म या रेक्टेंगल फॉर्म में आप इस टूल का यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं इमेज या इमेज का कोई पार्ट। वी कैन चेंज द रेक्टेंगुलर कॉर्नर टू राउंडेड कॉर्नर। रेक्टेंगुलर जो कॉर्नर है उसको हम लोग राउंडेड कॉर्नर पे भी बना सकते हैं। जैसे कि ये सिलेक्शन ऐसे है तो इसको हम लोग, ये रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे कि देखते होंगे आप लोग बहुत जगह पे ऐसे होता है फोटो डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको हम लोग सर्कल टाइप में भी बना सकते हैं कॉर्नर को, ठीक है, राउंडेड। बाय चेंजिंग द रेडियस ऑफ राउंडेड कॉर्नर ऑप्शन। रेडियस को चेंज करके हम लोग इसको राउंडेड कॉर्नर भी बना सकते हैं। यहाँ पे सम कॉमन्स ऑप्शन एंड यहाँ पे जो कुछ ऑप्शंस है इसके रिलेटेड वो कि डिस्क्राइब किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर द एज और राउंडेड कॉर्नर। नेक्स्ट है फ्री सिलेक्शन टूल। इट अलाउ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन बाय क्लिकिंग एट वेरियस पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट्स पे आप यहाँ से यहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से सेलेक्ट करेगा। जैसे ये काम करता है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन बनाएगा। फिर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ऐसे लाइन बनाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये लाइन बनाता है और आप इसको फ्री हैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूजिंग सिलेक्शन, जो है वो आपके कलर के हिसाब से कौन सा कलर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे इमेज में देखिएगा यहाँ पे कुछ क्लाउड्स दिया हुआ है, तो क्लाउड पार्ट के सारे पार्ट्स को वो सेलेक्ट कर लिया है डॉट डॉट करके। इन ऑप्शन वी कैन सेट द थ्रेशोल्ड टू सेंस द सिमिलरिटी इन द कलर रीजन। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से सेट भी कर सकते हैं किसे आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट बाय कलर टूल। कलर टूल के ऑप्शन से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इट सेलेक्ट ऑल द सिमिलर कलर्स इन एन इंटायर इमेज। पूरे इमेज में सिमिलर कलर, जैसे कि रेड है, येलो है, तो अगर रेड को आप कर रहे हैं तो रेड के जितना भी रेड पार्ट है उसको सेलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका सीजर सिलेक्शन टूल। दिस टूल रैप द सिलेक्शन अराउंड द कलर्स पिक्सल एज द यूज़र क्लिक्स ऑन। यहाँ पे एक सीजर टूल है जो कि इसको हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ये पिक्सल के हेल्प से, कलर पिक्सल, जो भी कलर पिक्सल है, यानी कि जैसे सिलेक्शन बाय कलर टूल काम करता है वैसे ही भी करेगा। दिस हेल्प्स इन सेलेक्टिंग इरेगुलर शेप। जैसे कि इरेगुलर शेप में सेलेक्ट करेगा, लाइक क्लाउड, फेस, ट्रीज, etc। क्लाउड जो है इरेगुलर है, ट्री है तो इरेगुलर है, और भी बहुत सारा कोई सीनरी है इरेगुलर फॉर्मेट में होता है, तो उसको हम लोग इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन मोड। व्हेन वी मेक ए न्यू सिलेक्शन द प्रीवियस सिलेक्शन गोज अवे बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ही हम लोग कोई न्यू सिलेक्शन करते हैं जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो हट जाता है, ठीक है। बट समटाइम्स वी नीड टू ऐड, सब्ट्रैक्ट और ओवरलैप, इंटरसेक्ट द सिलेक्शन। कभी कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। जो कि पहले सेलेक्ट किए हैं, न्यू सिलेक्शन किए तो पहले वाला हट गया, लेकिन फिर से आपको पहले वाला करना है तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐड टू करेंट सिलेक्शन। ऐड टू करेंट सिलेक्शन ऑप्शन में जाएंगे हम लोग। दिस कैन बी डन बाय मेकिंग ए न्यू सिलेक्शन व्हाइल प्रेसिंग शिफ्ट की। ये सिलेक्शन जो होता है बनता है कब, शिफ्ट की को हम लोग प्रेस करते हैं
तो ये सिलेक्शन होगा ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। क्लिकिंग बाय सेकंड बटन इन द मोड चूज द टूल ऑप्शन, और यहाँ से हम लोग मोड में जाएंगे, सेकंड बटन, और जो भी टूल आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इमेज बना हुआ है मोड में, तो मोड में आपको कौन सा मोड चाहिए, 3-4 मोड बना हुआ है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे ही सेम है आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द करंट सेलेक्शन। दिस कैन बी डन बाय मेकिंग ए न्यू सिलेक्शन व्हाइल प्रेसिंग कंट्रोल की। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, और क्लिकिंग द थर्ड बटन इन द मोड चॉइस इन द टूल ऑप्शन। यहाँ पे मोड चॉइस में हम लोग थर्ड बटन को क्लिक करेंगे। ऐड वाले में क्या है, सेकंड बटन को क्लिक किया हुआ है, और सब्ट्रैक्ट वाले में थर्ड बटन को क्लिक किया है। नेक्स्ट है इंटरसेक्ट विथ द करंट सेलेक्शन। दिस कैन बी डन बाय मेकिंग ए न्यू सिलेक्शन व्हाइल प्रेसिंग शिफ्ट प्लस कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड और क्लिकिंग द फोर्थ बटन इन द मोड चॉइस इन टूल ऑप्शन। यहाँ पे या तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल हम लोग करेंगे इंटरसेक्ट विथ करंट सेलेक्शन, करंट सेलेक्शन से उसको इंटरसेक्ट करना है, मतलब एक क्या कर रहा है, प्रीवियस को करंट वाले सेलेक्शन से ऐड कर रहा है, एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है और एक उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल की अगर हम लोग दबाएंगे, नहीं तो मोड वाले ऑप्शन में जाएंगे हम लोग और फोर्थ वाला बटन को चूज करेंगे। फोर्थ बटन को चूज करते ही वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा प्रीवियस और करंट सिलेक्शन को। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग टूल। ड्राइंग एंड पेंटिंग टूल के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से भी, जो पेंट यूज़ किया है तो उसको ये ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में मालूम होगा। पेंसिल टूल का यूज़ करेंगे हम लोग और पेंट ब्रश का यूज़ करेंगे। बोथ टूल्स आर सेम एक्सपेक्ट डैट पेंसिल ड्रॉ स्मूथ। जो पेंसिल टूल है और ब्रश टूल है दोनों का काम सेम ही है, लेकिन पेंसिल जो है पेंसिल टूल वो स्मूथ लाइन बनाता है, यानी कि पतला लाइन बनाएगा, और पेंट ब्रश टूल जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा ब्रश का काम करेगा। जैसे ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए, थोड़ा चौड़ा होगा। इन टूल ऑप्शन वेरियस सेटिंग कैन बी डन लाइक वेरियस ब्रश स्टाइल साइज ड्राइंग। यहाँ पे पेंटिंग टूल्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ब्रश या पेंसिल, इसके साथ साथ हम लोग उसके सेटिंग को भी कर सकते हैं, जैसे कि उसका बहुत सारे स्टाइल है, साइज है, और ड्राइंग एंगल्स, हैंड हार्डनेस उसका सेट कर सकते हैं, फेस एंड वेरियस ड्राइंग डायनामिक्स ऑप्शंस, और भी बहुत सारे डायनामिक्स ऑप्शन है, उसका हार्डनेस या उसका साइज या उसका स्टाइल, सारा चीज़ हम लोग सेट कर सकते हैं। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम्स ट्राइंग आउट वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस ऑप्शंस फॉर ए वेरिंग ड्राइंग इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग ये सारा चीज़ ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे, ताकि आपका जो भी इमेज है वो थोड़ा इफेक्ट्स उस पर आए, इफेक्टिव बने। प्रेस शिफ्ट की टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको इन दोनों को पेंसिल टूल और ब्रश टूल जो है क्या है, फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगाना है तो हम लोग शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और फिर पेंसिल को चलाएंगे। नेक्स्ट है बकेट फिल एंड ग्रेडियंट। तो बकेट फिल आप यूज़ किए हैं पेंट में, तो इसका क्या काम होता है, बकेट फिल allow filling selection color और pattern in the closed selection। जो भी क्लोज सिलेक्शन है, यानी कि बंद कोई भी सिलेक्शन है, या रेक्टेंगल हो या सर्कल हो या ट्रायंगल हो या और भी कोई भी शेप बना हुआ हो या कोई भी पिक्चर हो, तो उसमें हम लोग जो क्लोज्ड एरिया है, बंद है, चारों ओर से बंद है, उसमें वो क्या करेगा, एक ही कलर एक ही पैटर्न को वो पूरे में फिल कर देगा, भर देगा। अगर हम लोग इसमें रेड कलर डालेंगे तो ये पूरा रेड हो जाता है, आप लोग पेंट में देखे होंगे। इसमें ग्रीन डालेंगे तो ये सर्कल सिर्फ ग्रीन हो जाएगा, इसमें येलो डालेंगे तो ये येलो हो जाएगा। बकेट टूल का काम यही है। नेक्स्ट है यू कैन फिल होल सिलेक्शन और सिमिलर कलर। थ्रेशोल्ड ऑप्शन अलाउ सेटिंग द कलर सेंसिटिव फॉर फिल, लोअर द वैल्यू लेसर क्लोजर colored areas
विल आइडेंटिफाई टू फिल। यहाँ पे क्या है कि जो भी हम लोग कलर यूज़ करना चाहते हैं वो हम लोग एक ही बार में भर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड जो है वो आपका एक ऑप्शन है जो कि कलर सेंसिटिव और लोअर और लेसर कलर्ड का एरिया जो भी है वो आइडेंटिफाई करेगा। ग्रेडियंट टूल जो है वो क्या है, ग्रेडियंट टूल फिल्स ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स इन ए सिलेक्शन। एक ही सिलेक्शन में टू और मोर देन टू मतलब एक से ज़्यादा कलर को एक ही में और क्या करता है, मिक्स करके मिला के यूज़ करेगा, डालेगा। ये भी कहाँ, क्लोज सिलेक्शन में ही, जो भी सिलेक्शन पार्ट है आपका सेलेक्ट है उसी में। नेक्स्ट है एयर ब्रश एंड इंक। एयर ब्रश प्रोड्यूसर पेंट स्प्रे लाइक ड्राइंग while ink tool is used to do calligraphy style drawing. These tools have the same tool option as a pencil tool has. यहाँ पे एयर ब्रश और इंक टूल का जो काम है वो एक स्प्रे टाइप में काम करेगा, ठीक है, जैसे कि पेंट ब्रश या पेंसिल टूल काम करता है। इरेजर एंड क्लोन टूल। इरेजर जो है वो क्या होता है, इरेजर का काम होता है इरेज करना, कोई भी अनवांटेड पार्ट है जिसको आप नहीं चाहते हैं इमेज में रहे उसको आप इरेज कर सकते हैं। और क्लोन टूल से हम लोग किसी भी पार्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं, वहीं पे उसी इमेज में क्लोन बना सकते हैं। देखिए इसको देखते हैं हम लोग। इरेजर अलाउ रिमूविंग द अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ द इमेज और ड्राइंग, ठीक है, जो भी ड्राइंग है उसका अनडिजायर्ड पार्ट है, अनवांटेड पार्ट है, उसको वो इरेज करेगा। क्लोन टूल इज यूज टू क्लोन वन पार्ट ऑफ एन इमेज एंड स्टाम्प इट टू द। यहाँ पे क्लोन टूल का यूज़ करेंगे, कोई भी पार्ट का हम लोग सेलेक्ट करके क्लोन बनाएंगे, उसको एज ए स्टाम्प हम लोग दूसरे जगह उसी इमेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, इस पार्ट को जो डॉट डॉट दिख रहा है उस पार्ट को सेलेक्ट किया है और 4 जगह उसको क्या किया है, क्लोन बनाया उसका। इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, सेलेक्ट द क्लोन टूल। क्लोन टूल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स से, वाइल प्रेसिंग कंट्रोल की लाइक ऑन द रीजन ऑफ इमेज यू नीड टू कॉपी। जिस रीजन को आपको कॉपी करना है वहाँ पे कंट्रोल की आप दबाइएगा और रिलीज कंट्रोल की एंड देन क्लिक इन द डिजायर्ड रीजन वेयर यू वांट टू स्टाम्प पेस्ट द कॉपीड पार्ट। यहाँ पे पहले हम लोग क्लोन बनाने के लिए जो भी इमेज का पार्ट है उसका क्लोन बनाने के लिए हम लोग कंट्रोल की को दबाएंगे और कंट्रोल की से हम लोग प्रेस करेंगे, वैसे क्लोन बन जाएगा। और जिस पार्ट में आपको उसका क्लोन बनाना है वहाँ पे हम लोग रिलीज़ करेंगे कंट्रोल को, वो स्टाम्प बनाते जाएगा, एक कॉपी उसका पेस्ट करते जाएगा। दिस टूल्स हैव सेम टूल ऑप्शंस एज ए पेंसिल टूल हैज़। यहाँ पे पेंसिल टूल के पास जो जो ऑप्शन है यहाँ पे भी हम लोग क्लोन में भी वो सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है आपका इमेज मैनिपुलेशन टूल। तो इमेज मैनिपुलेशन टूल अब आगे जो भी है हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोगों को बस एक ही चीज़ समझना है कि इमेज एडिटिंग के को यूज़ करने के लिए हम लोग जितने भी टूल्स हैं उसका यूज़ करेंगे और अपने इमेज को अट्रैक्टिव बनाएंगे। थैंक यू।